भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने आज इस खुली हवा में श्वास लेने के लिए हमको एक आज़ादी दी, स्वतंत्रता दी। उनका बलिदान, उनका त्याग एक ऐसा त्याग है जो हमारे देश में एक बीमारी, हम उसको बहुत बड़ी बीमारी भयानक, जैसे कैंसर होता है, कैंसर में भी बचने के चांस होते हैं, लेकिन उस बीमारी से बचने का कोई चांस नहीं था। तो उनके बचाव में उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान में हमको ये आज़ादी दी कि आज हम स्वतंत्र होकर इस खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। श्वास का मतलब यही है कि हम लोग सब बैठ करके यहाँ अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, निर्भय होकर, हमको किसी का डर नहीं है। Am I right? ठीक है बच्चे, आप समझ रहे हैं, हम लोग अभी आज़ाद हैं। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कृपा हम पर हुआ, तब हमको ये आज़ादी मिली। अभी इस आज़ादी को हम और बढ़ावा दें, हम आगे बढ़ें इस आज़ादी को। भाई हमारे पास में आज सिर्फ पैंट शर्ट है, कल को टाई भी होनी चाहिए, सूट भी होना चाहिए। इस प्रकार से हम उसको आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमको सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने हमें मंत्र भी बताया। क्या मंत्र बताया? जैसे पंडित मंत्र बताते हैं ना, उन्होंने पंडितों को ये सब तो जाति वाति तो नहीं है, उनकी कृपा से। तो उनका मंत्र है एकता, यूनिटी और शिक्षा। दो मंत्र है। इसको हमको, मैं आपको, अगर आपके पास थोड़ा सा बहुमूल्य समय एक कहानी बताऊं, आज बता सकते हैं? एक बेलिया थे, टोकरी में चिड़िया लेकर के, जाल बिछा के चिड़िया पकड़ी और टोकरी में लेकर के बेचने के लिए। बच्चों आपने चिड़िया देखी है ना, बेचते हैं, दुकानों पर होती है, उसको पिंजरे में ला करके डालते हैं, पिंजरा बनाए। वो चिड़ियों को बेचने के लिए लेकर आ रहा था, तो एक वहाँ से एक विद्वान, पंडित जो होता है, जाति नहीं है, जो किसी चीज़ का जानकार है वो उसमें पंडित है, वो विद्वान है। तो विद्वान एक मिले, वो कहने लगे जी आप जो है चिड़ियाओं को जो है स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र का इस संसार में सबसे प्यारी चीज होनी चाहिए। संसार में सबसे प्यारी चीज क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता, आजादी। आजादी वहां से लेकर के झंडा फहराने तक के लिए हमारी अपनी आजादी, पर्सनल आजादी, बोलने की आजादी, पहनने की आजादी, अपने घर में रंग कराने की आजादी, कि हम कैसा रंग करना, उसी को तो आजादी बोलते हैं ना, उसी का नाम आजादी है ना। तो वो होनी चाहिए। तो बेहलिया जो है, बेहलिया को उसने कहा, पंडित जी ने, विद्वान ने, कि भाई आप इनको छोड़ दो, मैं आपको ये 50 रुपये देता हूँ। उसने उनको छोड़ दिया और उनको जो है ले जा करके शिक्षित किया, उनको पढ़ाया। जैसे बच्चों को, मोहित जी के हम बहुत आभारी हैं, और उनके गुरु को भी, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया है कि ये इतना शुभ कार्य है। तो उनको बताया चिड़ियाओं को एक, कि बेहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमको पकड़ के ले जाएगा। तो उनको ऐसे बता दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया।
चिड़ियाओं को कि आप उसमें फंसना नहीं। बहेलिया आते हैं, वो दाना डालते हैं, जाल बिछाते हैं और हमको पकड़ के ले जाते, फिर बेच देते हैं, फिर हमको कैद कर लेते हैं। पानी है नहीं है कभी भी अब स्वतंत्र है तो कहीं भी चिड़िया वहाँ स्वतंत्रता नहीं है पिंजरे में। तो उन लोग वे लोग जो है थोड़े जब शिक्षित हो गए, वो मंत्र पूरा आ गया तो वे उन्होंने छोड़ दी, जंगल में फिर चली गई। बहेलिया फेरा, उसने जो है दाना डाला और वो उसमें फिर फंस गई और वो टोकरी में लेकर के उनको बेचने के लिए चल दिए। वे मंत्र बोल रही हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हमको पकड़ के ले जाएगा। मंत्र बोल रही हैं और पकड़ी गई। ठीक है जी। तो ये मंत्र आप, मैं ज़्यादा डिटेल में जान चाहता, मेरे से एजुकेटेड बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये आशीष जी हमारे ऑफिसर हैं, मेरे साथ में ही हैं। आप आइए। ये बहुत ही तो एक जो है वही चीज आप शायद सेटिस्फाई हो, आप शायद इस बात को ये सोच सकते हैं थोड़ा सा देख करके हम लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, बहुत सुधर गए हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत कुछ समय और चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है? वो मंत्र को, पुराने मंत्र को रखते नहीं, अब यूनिटी लाओ, एक बनो, एकता हो, शिक्षित बनो, एक हो जाओ, वो बोलते रहने से नहीं होगा। मोहित जी जो ये कार्य कर रहे हैं, जो भी आस के पास के गांव के जो जिस प्रकार से भी सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करने का आज कृपा करके निर्णय लीजिएगा, एक संकल्प हो जाइएगा कि हम उनको इस कार्य में शिक्षित होने में सहयोग करेंगे। आप सब मेरी बात को मानेंगे? प्रार्थना है आप सबसे कि शिक्षित होने में आप जो है, जो भी जिस, ये नहीं है वो भगवान राम का जब सेतु बना तो गिलहरी का आपने सुना होगा, वो छोटा सा मिट्टी में लेट के, और वो उससे तो सेतु नहीं बनता है। तो मदद होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती। अगर आप एक दूसरे भाई को प्रेरित करते हो तो वो मदद है। अगर आप दूसरे भाई, अरे क्या है यार, क्या रखा है वहाँ, अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपने उसमें रोड़ा डाल दिया। उससे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और मैं ये बात को याद रखूँगा कि मुझे ये सुअवसर मिला है इन विद्वान, अभी जो मैंने पंडित की परिभाषा दी थी, इन पंडित जी के कारण, ये भी पंडित जी हैं, ये भी विद्वान है। पंडित को जाति नहीं होती है। विद्वान जी के कारण, आशीष जी के कारण आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत आपको दिल से, हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। हमेशा जो है इसी प्रकार से आप जो है, और अपनी जो वचन आपने दिया है कि आप जो है इस कार्य में, मोहित जी के कार्य में, बच्चों की शिक्षा होने में, पता नहीं कल को इनमें से IAS निकल सकते हैं तो वे आपको याद करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। नमन करते हैं। और इधर हेलो सर।